नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। और अब मुस्कुराते सुबह में आगाज हो गया है जनाब हमारी टी टाइम का, जो कि मैं ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी हूँ। और आप लोग भी अपने घरों में टी टाइम एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि अमूमन बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हमारी बहनें जो है वो मॉर्निंग शोज देख रही होती हैं, डिफरेंट हमारा स्क्रीन टाइम होता है। तो चाय एंजॉय कीजिए पीते पीते। हम अब चाय का जब जिक्र आ गया है तो किचन में भी आपको लेकर चलते हैं, देखते हैं वजिया जो है वो कहाँ तक पहुंची है। हमारी मोरक्को बैगन का लजानिया बना रही हैं आज ये। वाह जी भाई, हमने कुछ नहीं करना, हमारा व्हाइट सॉस पूरा रेडी है। हमने अरेंज नहीं किया कि हम दिखा दें, ठीक है। हमने एक लेयर इसमें लगाई एग प्लांट को, जो हमने स्टीम किया हुआ था। तो पहली अब लेयर में इसके ओके इतनी आप जितनी चाहे बना सकते हैं, टेस्ट तो आए, फ्लेवर बिल्कुल सही है। लोग कम कम डालते हैं, वो अच्छी बात नहीं है, इसलिए हमने 2 डाली है। हाँ भाई, भर के आप चीजों का वो करें तो मजा आता है, वरना ये कंजूसी नहीं अच्छी लगती। कंजूसी अच्छी नहीं। अच्छा, इसमें एक वेरिएशन मैं ये कर रही हूँ कि इसमें टमाटो प्यूरी लोग डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही। मैं इसमें अपना सॉस डाल रही हूँ, पिज्ज़ा सॉस। ये मैंने घर पे रेडी किया और ये बहुत ईजी है। टमाटरों को ग्राइंड कर लिया, ठीक है, उसमें लहसुन अदरक पहले से साथ ग्राइंड करा, उसे थोड़ी सी प्याज को मैंने सौटे किया, उसमें ये भूना, और नमक, लाल मिर्च, और मैंने इसमें ऑरिगेनो डाला, और कुछ नहीं। पिज्जा सॉस घर का मेरा बहुत मजे का होता है। वाओ, मतलब अब तो नाजरीन ये बहुत अच्छी ऑफर आप लोगों को मिल रही है, क्योंकि टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं। और आप सब ये बना के पिज्जा सॉस बनाए, केचप बनाए, अपने घरों में स्टोर कर ले ताकि मजा आ जाए। मैं सीरियस बताऊं, मैंने अभी पिज्जा सॉस तकरीबन 3 किलो का बना के रखा है, क्योंकि मुझे नीड रहती है बिल्कुल बहुत सी चीजों में। अच्छा, ये मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, ठीक है। ओके, हम इसमें ऊपर अब सॉस डालने के बाद हमने जितना सॉस आपको पसंद है, ये हमने प्याज थोड़ी सी स्प्रिंकल करी, ठीक है। ये हमने इसमें ये स्प्रिंकल किया, ठीक है, कैप्सिकम। वाओ, अब हम थोड़े से इसमें कॉर्न्स भी डाल रहे हैं। कॉर्न से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, स्वीट कॉर्न से, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। अब मैं इसमें देखिए थिक होने लग गया ना, ये हम इसमें व्हाइट सॉस डालें। ये बहुत क्रीमी सा होता है डिश, और बहुत मजे की लगती है, मुझे तो बहुत मजे की लगती है। एग्जैक्टली जो भी चीज व्हाइट सॉस से रिलेटेड हो, चाहे वो पास्ता हो चाहे लजानिया हो, वो मेरे मोस्ट फेवरेट आइटम्स होते हैं खाने में, और मुझे बहुत पसंद है। अब दोबारा ये लेयर लगाएंगे, ठीक है, व्हाइट सॉस डाल दिया। अच्छा, इसमें आप चीज भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप क्या डालना चाह रहे हैं। ओके, वो कहते हैं ना जितना गुड़ आप ऐड करेंगे उतना ही मीठा होगा, तो जितना आप इसमें लवाजमात ऐड करेंगे, चीज भी ऐड कर सकते हैं, तो आपके तो और ज्यादा फ्लेवर इनहैंस हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब हम ना एक काम ये करेंगे, इसमें 2 डिशेस भी बन सकती हैं। एक होती है जो बगैर व्हाइट सॉस के भी बनती है, ठीक है, वो खाली ये होती है कि हमने इसको ये रखा बैगन को स्टीम करने के बाद, ठीक है। ये शेफ की एक्सपर्टीज है ना भाई, अचानक से आमद होती है। हाँ। जैसे राइटर्स को अचानक से आमद होती है कि कुछ चीज लिख लूं, और एक्टर्स को भी हो जाती है, सबको आमद हो जाती है। तो इनकी एक्सपर्टीज है, इनको आमद हुई अचानक, और इन्होंने कहा 2 तरह से प्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगी। वेरी गुड, ओके। इसमें अच्छा ये इसको ठीक है, जितना आपको पसंद हो ये डाल। इसमें आप यही व्हाइट सॉस में क्रीम वेरी गुड वजिया, क्या बात है आपकी। इसी में ये बैगन में हमने दोबारा सॉस लगाया। सही, हमारी बहुत जल्दी बनने वाली डिश, अगर आपका सब है ना तो बहुत अच्छा। ये जितनी चिकन बची है अब हम सब ऐड ऑन कर देंगे। हाँ, क्योंकि फ्लेवर आता है, मजे की लगती है। और आजकल तो चिकन तो सुभान अल्लाह पे जा रही है। ओहो, बहुत महंगी, बहुत महंगी। जहाँ टमाटर बहुत सस्ते का जिक्र हुआ है, वहां पर महंगे आइटम्स का भी जिक्र करना तो बनता है ना, वरना चिकन नाराज हो जाएगी। मतलब मॉर्निंग शो में मेरा जिक्र आप लोग नहीं कर रहे, ये क्या बात है। ठीक है, अच्छा, अभी हम इसमें व्हाइट सॉस डाल देंगे। वाओ, चलो हम सारी ही डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे क्रीमी चीजें बहुत पसंद है। अच्छा जी, माशाल्लाह, वेरी नाइस। लेकिन मुझे मायोनीज नहीं पसंद। हाँ, वो वैसे भी थोड़ी सी हार्मफुल होती है, वो मतलब बच्चों के लिए भी अच्छी नहीं होती, तो ये ज्यादा अच्छा है। ये क्रीमी लजानिया बनाया आज, मोरक्को डिश और बनाई, ये वाकई बहुत टेस्टी होता है। और ये मैंने में खाया था। एक डिश और मैंने खाई थी, कैसेडिया।
वो भी बहुत मजे की होती है। अच्छा, इस पे हम अब चाहें तो चीज भी हम डाल सकते हैं कटिंग करके ऊपर, ठीक है, स्प्रिंकल कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास गन है, इसको ही देखें, ये सिर्फ हमें से कलर देने के लिए। वाओ, ये देखें, चीज होगी तो बहुत अच्छा कलर आएगा, वरना ये मैंने सब्जियों को कलर देने के लिए किया है। वेरी नाइस। ये असल में हमारी गन होती है, कभी कभार हमारा बेकर सही काम ना कर रहा हो। ये देखें, हल्का हल्का इसका टच आ गया, ये हमारी डिश रेडी है। वेरी गुड। और जो व्हाइट सॉस के बगैर हमने बनाया उसमें हम नहीं कर सकते ये? कर सकते हैं, लेकिन वो पहले ही स्टिम है। ये देखें यार, करे ना, ये अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने इससे स्नैप भी बनाई है, वेरी नाइस, बूमरैंग भी बनाया है। एक तो ये है बहुत खूबसूरत, गोल्डन जी गोल्डन, मुझे आपकी तरह गोल्डन चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। ये देखो, ये हमने कर दिया। वेरी नाइस, माशाल्लाह। ये हो गया। हम किसी पे भी, हम पिज्जे पे भी इस पे कर सकते हैं। पिज्जे के लिए ही मैंने ली हुई है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है वो कलर नहीं आ पाता। ओके, अब हमें ऊपर का खोलना पड़ता है, फिर कलर देना पड़ता है, क्योंकि कलर जब तक ना हो अच्छा नहीं लगता वो। तो इस वजह से मैंने ये गन रखी हुई है। वाह, जबरदस्त। और ये गन बहुत, फायर गन बहुत ही खूबसूरत है, शेफ वजिया की तरह। और शेफ वजिया, हमारी रेसिपी हो गई मुकम्मल। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी जबरदस्त अमेजिंग रेसिपी बनाना सिखाई। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। मुस्कुराते सुबह में हमने किचन सेगमेंट अभी वाइंड अप किया है। ब्रेक से पहले आज बहुत अच्छी रेसिपी बनाना सिखाई हमें शेफ वजिया ने, और आप लोग अपने घर में भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी, आपके बच्चों को भी पसंद आएगी, आपके घर वालों को भी पसंद आएगी, बड़े बूढ़े सब मिलकर एंजॉय कीजिएगा। और जब बात आ गया है, जिक्र आ गया है बच्चों का, तो नाज़रीन आप लोगों से कहना चाहूंगी कि एक ऐसी बीमारी है पोलियो, लाइलाज बीमारी है, इसका कोई ऐसा इलाज नहीं अभी तक दरियाफ्त हुआ। इससे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि अपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो के ड्रॉप्स ज़रूर पिलवाएं, ताकि हमारे बच्चे इस मोहलिक बीमारी से बच जाएं। कभी ना कभी ऐसा होता है, हमारे दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, कुछ मिथ्स होती हैं, लोग जो है वो गुमराह होते हैं और उनको गुमराह कर दिया जाता है। कुछ अजीब अजीब थॉट्स होते हैं सबके। ये मैं नहीं कहना चाहती कि कोई क्या सोचता है, लेकिन आप खुदारा ये सोचें कि ज़िंदगी भर की एक अपाहिज आपका बच्चा, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, हो सकता है अगर आप ये कोताही बढ़ते। आपको पता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान सिर्फ 2 ममालिक दुनिया भर में रह गए हैं जहां पर ये वायरस अभी तक है, बाकी पूरी दुनिया इससे फ्री हो चुकी है। वहां पर पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, वैक्सीनेशन लगाई जाती हैं, और अब ऐसा कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद हमें लगा कि अब हम जो है वो पोलियो से निजात हासिल कर लेंगे, लेकिन अल्लाह माफ़ करे ऐसा ही हुआ कि हमारे यहाँ पर 14th केसेस लास्ट टाइम फिर रिपोर्ट हुए। और ये सब कुछ जो सुनने के बाद मेरी तो रूह कांप गई कि 14 बच्चे जो कि रिपोर्ट हुए, ऐसे तो पता नहीं कितने और बच्चे होंगे जिनके रिपोर्ट नहीं हुए होंगे और जो हमें नहीं पता। तो केसेस के हवाले से यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को खुदारा पोलियो के ड्रॉप्स ज़रूर पिलवाएं। हुकूमत सिंध की जानिब से कल से मुहिम का आगाज़ हो चुका है, 13 से 17 मार्च ये मुहिम रहेगी। और पोलियो टीम्स जब आपके घर में आए तो ये कहना चाहूँगी खुदारा उनसे बहुत अच्छे से पेश आए। देखिए गर्मियाँ हैं, कैसा माहौल है, कितनी मुश्किल से कोई अपने घर से टाइम निकाल कर आपके बच्चों के लिए, मतलब आपके बच्चों के लिए वो लोग आते हैं। उनके बच्चे तो नहीं होते जिनको वो ड्रॉप्स पिला रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें खुशामदीद कहें, खुले दिल से उनको इस्तकबाल करें, उनसे पानी पूछें। चले आप चाय नहीं पूछ सकते और मेहमान नवाजी आप ना करें, सबके मुश्किल हालात हैं, इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन एक मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ पानी तो आप पिला ही सकते हैं, उनसे अच्छा बिहेव तो आप कर ही सकते हैं। और अपने बच्चों को 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप पोलियो ड्रॉप्स लाजमी पिलाएं इस मुहिम में। अच्छा, हुकूमत सिंध की जानिब से मुहिम का आगाज जो है कल से कर दिया गया है, 17 मार्च तक रहेगी। ये बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों के दिमाग में ये बात जो है वो फीड हो जाए और फिट हो जाए कि आपने इस दफा, अगर आपका बच्चा 5 साल से कम उम्र का है तो उसको पोलियो के ड्रॉप्स आपने लाजमी पिलवाने हैं या फिर पोलियो की वैक्सीनेशन लगवानी है। कैंप्स भी आप देखते होंगे कराची में जगह जगह पर लगे हुए होते हैं, तो आप वहां से भी पिला सकते हैं। हुकूमत सिंध के जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर पोलियो वैक्सीनेशन और पोलियो ड्रॉप्स मिलते हैं, आप वहां से भी पिला सकते हैं। बहुत
बहुत आसानियां हैं, लेकिन करना आप लोगों ने है, क्योंकि आप लोगों को ये सोचना होगा अगर आपके बच्चे को चलना है तो फैसला आप लोगों ने आज ही करना है, अगर आपके बच्चे को कल चलना है। तो ये सब बातें सिर्फ करने का मकसद ये है कि हम देखें इस खैर के काम में अपना हिस्सा ऐड ऑन कर देते हैं, ताकि आप लोगों को बताएं। देखिए, अवेयरनेस की अभी भी खासा कमी है हमारे नॉर्दर्न एरियाज में। नॉर्दर्न एरियाज के टाइप वहाँ शुमाली एरियाज के जगह से ही मुझे लगता है लास्ट टाइम बच्चे जो है वो रिपोर्ट हुए थे, जो 14 केसेस आए थे। तो आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगी कि पोलियो के ड्रॉप्स अपने बच्चों को लाजमी पिलवाएं। बच्चा बड़े होकर जो है वो आपसे सवाल जरूर करेगा। ये आप ना सोचें कि चलो भाई हम नहीं पिला रहे, कुछ हो जाएगा। पता नहीं कौन कौन से अजीब से कॉन्सेप्ट्स दिमाग में। मेरी बेटी जब छोटी थी तो आप यकीन करें मैं इस बात पे बजिद होती थी, जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी, उसका चेकअप होता था, तो मैं ये कहती थी डॉक्टर साहब अगर पोलियो ड्रॉप्स आपके पास अवेलेबल हैं तो आप मेरी बेटी को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं। एक माँ होती है ना, उसका दिल जो है ना अंदर से सिर्फ कांप उठता है ये सोच कर ही कि अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता, अगर मैंने पोलियो ड्रॉप्स ना पिलवाए और मेरा बच्चा अगर इस मौलिक बीमारी का शिकार हो गया, मेरे मुंह में खाक, तो फिर क्या होगा। बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी की जिम्मेदारी आपकी है। 5 साल का बच्चा, उससे कम उम्र के बच्चे को पोलियो के ड्रॉप्स और वैक्सीनेशन करवाना आपकी जिम्मेदारी है। उस बच्चे को, मासूम को नहीं पता कि उसके लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है, लेकिन बीइंग अ पेरेंट्स आपको तो पता है कि आपके बच्चे के लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ नहीं। हम अपने बच्चों की खाने पीने का ख्याल रखते हैं, उनकी तरबियत का ख्याल रखते हैं, उनको कोई एक आँच ना आ जाए ये सोच के माएँ काँप जाती हैं, बाप भी काँप जाते हैं। तो प्लीज़ आइए इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और अब जो हो रही है 13 मार्च से स्टार्ट, जैसे कल से स्टार्ट हो चुका है और अब 17 मार्च तक रहेगी, तो अपने बच्चों को प्लीज पोलियो ड्रॉप जरूर पिलवाएं, उनको वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि इस बीमारी से अपने बच्चों को निजात दिलवाने में मदद मौसूल हो। हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बुजुर्गों की दुआओं के साए जी रहा हूँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आज नहीं पूछूंगी कि आपने मुझे बुजुर्ग क्यों कहा है, मुझे पता है अब। खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको वेलकम कहते हैं सर मुस्कुराती सुबह में। बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये जो पोलियो मुहिम का आगाज हुआ है कल से और 17 मार्च तक जारी रहेगी, हुकूमत सिंध की जानिब से एक बहुत अच्छा फैसला, क्योंकि पोलियो के हिसाब से हमारे यहाँ अभी भी अवेयरनेस की बहुत कमी है। क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि पोलियो बदकिस्मती से पाकिस्तान और एक मुल्क अफगानिस्तान में, बीच में तो अफगानिस्तान से भी खत्म हो गया था कम्प्लीटली, लेकिन अभी भी अफगानिस्तान में भी केसेस डिटेक्ट होते हैं और यहाँ पर भी हो रहे हैं सिंध में और पाकिस्तान के दूसरे सूबे में भी। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अब तक हमने पोलियो का खात्मा नहीं कर पाए हैं, और इसकी मैं समझता हूँ कि मेन वजह जिस पे आपने एक जुमला अवेयरनेस की बात की है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। और उसकी मेन वजह ये है कि देखिए अब हुकूमत ने तो खैर बहुत मैं देख रहा हूँ कि जिसकी मैं तकरीबन 15-20 साल पहले से मैं डिमांड करता रहा हूँ कि छोटे छोटे स्किट्स बनाए पोलियो पे, जो हमारे लेजेंड्स हैं स्पोर्ट्स के या और दूसरे ऐसे जिनको कि हमारे मुल्क के हीरो कहलाते हैं, उनसे इस चीज का बयान दिलवाएं कि जी पोलियो जो है कि कतरे पिलाना कितना जरूरी है। नंबर दूसरी बात यह है कि लोगों का अवेयर करें कि बहुत से लोग तो ये जानते ही नहीं है कि पोलियो है क्या, पोलियो क्या बीमारी है, क्यों हम कतरे पिलाएं। तो जब लोगों को ये पता चलेगा, जो कि अब मैंने देखा है कि टेलीविजन पे कुछ चीजें दिखाई जा रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, यही हम चाहते थे कि लोगों को एटलीस्ट पता चले कि जी पोलियो है क्या, कि पोलियो आपके बच्चों को जिंदगी भर के लिए मोहताज कर देता है। इसका दुनिया में कोई इलाज अब तक नहीं दरियाफ्त हुआ और ना ही इस पोलियो का इलाज हो सकता है। तो अगर पेरेंट्स को ये पता चल जाए कि अगर हम पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे और हम कहने कहलाने पे जाएंगे या किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो उसकी बात मानेंगे और बच्चे को पोलियो का वायरस अटैक कर गया, तो फिर बच्चा जो है जिंदगी भर के लिए मोहताज रहेगा। और पेरेंट्स को भी जिंदगी भर का एक सदमा होता है और जिंदगी भर का एक रोग होता है। तो ये बहुत ही तकलीफ दे एक समझ लें एक सिचुएशन होती है और एक तकलीफ दे एक बीमारी है ये। तो एक तो ये कि अवेयर करना लोगों को बहुत जरूरी है। और तीसरी बात ये है कि देखिए हमें इसको मिसकंसेप्शन जो है, जो पोलियो के बारे में बताया जाता है कि पोलियो के कतरे पिलाओगे तो तुम्हारा बच्चा जो है
वो नामर्द हो जाएगा, इनफर्टिलिटी की तरफ चला जाएगा, जी। तो ये होगा, और बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी दूर करना होगा, लोगों को बताना होगा कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। जो अभी जो ये कैंपेन शुरू हुई है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, मैं तमाम जो पेरेंट्स हैं जो जिनके बच्चे 5 साल की उम्र तक हैं, उनको सबको पोलियो के खतरे पिलाना बड़ा जरूरी है। तो जब भी आपके घर पे आए, आप समझ लीजिए एक नेमत है आपके पास। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, लोगों से ये दरखास्त करता हूँ कि अपने बच्चे को अगर आपके घर पे पोलियो के खतरे पिलाने वाला नहीं कोई आया या मिस हो गया, तो आप फौरी तौर पे सिंध गवर्नमेंट के जो इदारे हैं या प्राइवेट में भी आप पैसे दे के पोलियो के खतरे जरूर पिला लें, ताकि आपका बच्चा जिंदगी भर मोहताज होने से बच जाए। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जो पोलियो की वर्कर्स आते हैं, टीम्स आती हैं, उनके साथ कभी कभी बस सलूकी कर देते हैं कुछ नाजरीन हमारे या कुछ लोग जो हैं, उनके साथ किस तरह का बिहेव करना चाहिए? क्योंकि देखें, वो तो हमारे बच्चों की खैर के लिए, हमारे बच्चों के लिए अपने घरों से आते हैं और ड्रॉप्स पिलाते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल आप सही कह रही है। इससे पहले कहा कि आपको तो जो भी हुकूमत ये करा रही है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, बल्कि जो लोग आपके दरवाजे पे आए हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ना सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि वो बेचारे, अभी आज गर्मियों का मौसम शुरू हो गया और आज गर्मी भी बहुत है, तो इस मौसम में अगर आपके पास दरवाजे में कोई आता है और किस लिए आ रहा है कि आपके बच्चे को पोलियो के खतरे पिलाने आ रहा है, और खतरे क्यों पिला रहा है? इसलिए कि आपका बच्चा जो है वो जिंदगी भर माजूर ना हो जाए चलने फिरने से, कि वो बिल्कुल ही अपाहज होके रह जाए, इसलिए वो आपके दरवाजे पे आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उनको इखलाकी तौर से उनको पानी के लिए पेशकश करें, क्योंकि पानी, आपको पानी पिलाएं, उनको चाय की ऑफर करें, ताकि उनका दिल खुश हो। और ये बहैसियत मुसलमान के हमारा फर्ज भी बनता है, और ये अखलाकी तौर पे भी हमारा फर्ज बनता है कि आपके दरवाजे पे कोई आता है तो उसको पानी के लिए तो जरूर पूछना चाहिए, ना कि हम उससे बदतमीजी करें या कुछ करें। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, ये बहुत जरूरी है। मुझसे बहुत दफा लोग सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने पिछले हफ्ते तो पोलियो के खतरे पिलाए थे, फिर हमें तंग करने के लिए दोबारा फिर आ गए। इसका मतलब है कि डॉक्टर साहब इनका कोई मसला है, ये खामखा जो है ना कुछ गड़बड़ है, ये लोग सही कहते हैं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लोग गलत कहते हैं, कोई मसला नहीं है। पोलियो के खतरे अगर आपने पिछले हफ्ते पिलाए भी हैं अपने बच्चे को, और आज 2 दिन बाद भी कोई आपके दरवाजे पे आता है, तो दोबारा आप पिला सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये हमेशा समझ लें, उनको ये ना बोले कि साहब हमने तो कल परसों पिला दिया है, अब आज क्यों पिलाएं। नहीं, आप दोबारा पिला दें उससे, ताकि आपकी जो पोलियो का वायरस है वो बिल्कुल भी आपके बच्चे पे अटैक नहीं कर सकेगा। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, कुव्वत मदाफियत पोलियो वायरस के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसका कोई नुकसान नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं उनको वापस भेज देते हैं ये कह के कि जी हमने तो पोलियो के खतरे पिला दिए हैं, ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगी, नाजरीन के लिए ये सवाल करना चाहूंगी कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? खुदा ना ख्वास्ता अगर किसी बच्चे में अलामात हैं तो क्या अलामात होंगी पोलियो वायरस की कि बच्चे के अंदर ये वायरस जो है वो ऐड हो गया है? देखिए, इसके अंदर ये तो जो बच्चों के डॉक्टर हैं वो तो बहुत अच्छा बता सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए, इसमें अलामात कोई ऐसी चीज होती नहीं है। बहुत अचानक जो है बच्चे का जो है वो बुखार और जिस्म में दर्द, इस तरह की चीजें शुरू होंगी, और उसके बाद वो बच्चा जो है वो ये शिकायत करेगा कि मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। और बच्चा फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शिकायत करेगा कि मेरा जो पैर है वो कमजोर हो रहा है, मेरे पैर में ताकत नहीं है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि पैर हिल नहीं रहा, हाथ भी नहीं हिल रहा, धड़ जो है, कमर का हिस्सा जो है वो हिला नहीं पा रहा है, जहां पर लेटा है, जहां बैठा है वहीं हिल नहीं पा रहा। ये इस तरह की शिकायत फिर शुरू होती है। और फिर जब टेस्ट होता है तो पता चला कि जी ये सारे टेस्ट तो सही हैं। फिर पोलियो का टेस्ट होता है तो पता चलता है कि ये तो जी इसको तो पोलियो हो गया। और जब ये डायग्नोस हो जाए तो फिर
वो समझने के टाइम खत्म हो गया और हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर कुछ भी नहीं कर सकते। दुनिया डॉक्टर में कोई इलाज जी, डॉक्टर साहब वैक्सीन भी इसकी है, पोलियो की वैक्सीन भी होती है और ड्रॉप्स भी हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वैक्सीन लगवाएं या ड्रॉप्स पिलवाएं, तो जरा उनका ये मिसकंसेप्शन जो है वो थोड़ा आप रिलीज कर सकें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए बात ये है कि ये जो है ना दोनों वैक्सीन ही है। इंजेक्टेबल जो है वो भी वैक्सीन है और कतरे जो है वो भी वैक्सीन है। तो अभी दोनों लगाए जा रहे हैं और दोनों बेहतर हैं। पोलियो के ड्रॉप्स में फायदा ये है कि आप बच्चों के कतरे डाल देते हैं मुंह में और बच्चे जो 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 इंजेक्शन से डरते हैं वो भी परेशान नहीं होंगे। जो माएँ परेशान होती हैं कि बच्चों को इंजेक्शन लगेगा, बच्चे को तकलीफ होगी, मेरे बच्चे को, वो भी बेचारा शोर शराबा करेगा, तो वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो समझता हूँ कि कोई भी अवेलेबल जो चीज है, चाहे वो पोलियो का इंजेक्शन, पोलियो वैक्सीन का इंजेक्शन हो, चाहे ड्रॉप हो, दोनों सूरतों में जो भी अवेलेबल है वो फौरी तौर पे उसको अवेल करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके दरवाजे पे कोई पोलियो का कतरे पिलाने के लिए या इंजेक्शन लगाने के लिए आपके पास आया है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो मुहिम का आगाज किया गया है 13 मार्च से 17 मार्च तक, ये कितना अच्छा इकदाम है हुकूमत सिंध की जानिब से, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन मेरी दुआ है और मैं समझता हूँ कि कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि ये जो मुहिम हो ये आखिरी मुहिम हो और कोई नया केस जो है वो ना डिटेक्ट हो और हमारे मुल्क के तमाम बच्चे जो है वो माजूरी से, इस बीमारी की वजह से जो माजूरी होती है उससे बचे रहे। हमारी दुआ यही है और मैं जो जिम्मेदारान हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाए और इसको पाकिस्तान से इसके खात्मे के लिए जितना ज्यादा मौसर इक़दाम हो सके वो किया जाए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये जो लोग नाज़रीन देख रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे, किस तरह से तलकीन करेंगे कि पोलियो ड्रॉप्स अपने हर बच्चे को पिलवाएं? क्योंकि लोग जो हैं जब बच्चा 1-2 महीने का होता है तो थोड़ा डरते हैं कि क्या हम इस एज में पिला सकते हैं ड्रॉप्स, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं तमाम वालिदैन से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और चूंकि हमारा काम अवेयरनेस का है, आगाही फराहम करने का है, तो इसमें आगाही मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि पोलियो एक बहुत ही खतरनाक मर्ज है जिसका कि दुनिया में कोई इलाज नहीं है और ये अगर आपके बच्चे पे अटैक करता है, बल्कि बड़े पे भी करता है, तो आपको जिंदगी भर के लिए माजूर कर सकता है ये। तो लिहाजा आपके पास जो भी आता है, कोई मुहिम के जरिए आता है या मुहिम नहीं भी है, तो आप अपने बच्चे को जिसकी उम्र जो है महीने से लेके और साल में है, 5 साल तक है, उसको जाके पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। या आपके घर पे कोई आता है तो पोलियो के कतरे उसको उससे फायदा होता है बच्चों पे, चाहे वो बच्चे कितने बच्चे भी हों। बल्कि मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि जब ये मुहिम शुरू हो तो ये आप समझ लें कि आपको पूरे लोगों को, घर वालों को खुशी होनी चाहिए कि हुकूमत की तरफ से ये मुहिम शुरू हुई है। तो आप लोग अपने महल्ले में कमेटी बना लें एक लड़कों की कि वो उनको वेलकम करें जो पोलियो के खतरे पिलाने आए हैं और उनको खुद लेके घर घर जाएं कि इस घर में जी 2 बच्चे हैं, इस घर में 1 बच्चा है, इस घर में 4 बच्चे हैं, ये हमारी फैमिली के 5 बच्चे हैं। उन सबको ये कतरे पिलाएं और वो जो टीम आती है उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनकी जैसे मैं समझता हूँ कि कोई हमारे लिए कोई काम करता है अगर, तो हम उसकी खुशी में उसको बहुत कुछ शुक्रिया के अलावा बहुत कुछ करते हैं। तो मैंने कहा था कि उनके लिए पानी का इंतजाम करें, उनके लिए चाय का इंतजाम करें, ताकि ये आपके बच्चे की मुस्तकबिल के लिए यहाँ पर आए, उनके मुस्तकबिल अच्छा करने के लिए यहाँ पर आए, तो उनको वेलकम करना चाहिए। मेरी ये तमाम पेरेंट्स से दरख्वास्त है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो बच्चे जो हैं जिनकी उम्र 5 साल से ज्यादा है, अगर वालिदैन इंसिस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को जो है वो पोलियो ड्रॉप्स पिला दें, उम्र भले 5 साल से ज्यादा है, तो क्या पिलाए जा सकते हैं कतरे या नहीं? बिल्कुल पिलाया जा सकता है, बिल्कुल पिलाया जा सकता है। जब हम बाहर जाते हैं बहुत सारे मुल्कों में तो उन्होंने कंडीशन लगाया हुआ है, चाहे आप 60 साल के हों, चाहे आप 55 साल के हों, चाहे आप 55 साल के हों, आपको पोलियो के खतरे के सर्टिफिकेट जमा कराने होते हैं।
जो कि बड़ी शर्म की बात है। ये हमारा मुल्क जो है ये दूसरी जगह पे ये बताया जाता है कि हमारे मुल्क में पोलियो मौजूद है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पोलियो के खतरे किसी भी वक्त पिलाई जा सकती है। वैसे उमूमन जो ये पोलियो का अटैक होता है ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, लेकिन बाहर के मुल्क वाले जो है ना फिर आपको हर तरीके से वो कर लेते हैं अपने मुल्क के अवाम को महफूज करने के लिए। वो कहते हैं जो भी पाकिस्तान से आ रहा है वो पोलियो के खतरे पी के आया, और जो अगर सर्टिफिकेट नहीं लेके आता है तो उनको एयरपोर्ट पे पोलियो के खतरे पिलाए जाते हैं, चाहे वो 60-70 साल के भी क्यों ना हो, सबको पोलियो के खतरे पिलाए जाते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर 5 साल से ज्यादा उम्र का कोई बच्चा भी है तो उसको भी पोलियो के खतरे पिलाए जा सकते हैं, बिल्कुल पिलाना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को? पैगाम मेरा एक ही है, एहतियात इलाज से बेहतर है। बेशक। इससे पहले कि आप परेशानी में मुब्तला हो, शर्मिंदा हो, इससे बेहतर है कि आप थोड़ी सी तकलीफ उठा लें और मौके से फायदा उठा लें। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट अगर ये कोई मुहिम शुरू की है 13 तारीख से लेकर 17 मार्च तक, तो 13 मार्च से 17 मार्च तक तो इससे जितना हो सके फायदा उठा लिया जाए और अपने बच्चों को इस मूजी मर्ज से, इस ऐसे मर्ज से जिसमें कि बच्चा अपाहज हो सकता है, उससे बचा ले अपने बच्चों को। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपने बिजनेस स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और अब मुस्कुराती सुबह में हम बात करेंगे मौसम के हवाले से। जी हाँ जनाब, गर्मी ने जो है वो ऐसा तिगनी का नाच हम सबको नचाया हुआ है कि अभी तो जून और जुलाई की आमद भी नहीं हुई है और रमजान की आमद भी है। तो देखते हैं गर्मी हमें कितना और सताएगी। क्या रमजानों में ये सुनने को मिल रहा है कि पहला अशरा जो है वो ठंडा होगा और दूसरा और तीसरे अशरे में बहुत ज्यादा सख्त गर्मी पड़ेगी। लेकिन इन सब पे रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है कॉल पर जवाद मेमन साहब, जो कि वेदर एनालिस्ट हैं। आइए बढ़ते हैं और बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जवाद भाई? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वेलकम कहते हैं सर हम मुस्कुराती सुबह में। जी बहुत शुक्रिया। जी जवाद भाई बताइएगा, जैसे कि मैंने अहवाल बताया गर्मी ने तो हमें अभी से सता दिया है, तो रमजान की भी आमद है। किस तरह का मौसम रहेगा? क्या ये गर्मी हमें मजीद सताएगी या थोड़ा सा रिलैक्स भी फील करवाएगी? नहीं, इंशाल्लाह रमजान का जो पहला और दूसरा अशरा होगा उसमें मुल्क भर में जो है वो काफी हद तक अच्छा गुजरेगा, खुशगवार गुजरेगा, क्योंकि 16 या 17 तारीख से जो है वो मुल्क के अक्सर इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और ये जो सिलसिला है ये काफी तवील अरसे तक जो है वो रहेगा। बैक टू बैक जो है वो सिस्टम्स आते रहेंगे। ठीक है, मतलब पहला और दूसरा अशरा जो है आपने कहा ठंडा रहेगा और बारिशों की आमद भी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो मतलब जो हम मौसूल करते हैं सोशल मीडिया पे, एक अजीब सी जो है वो गहमा गहमी छाई हुई है। खबरें मौसूल हो रही हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी अब मजीद पड़ेगी और आज का भी अगर मैं आपसे अहवाल शेयर करूं तो आज भी बहुत गर्मी है। तो ये सिचुएशन कब तक बरकरार रहेगी? देखिए, ये सिचुएशन थोड़ी सी गैर मामूली है। इसकी वजह ये कि क्लाइमेटिक पैटर्न्स जो हैं वो दुनिया भर में इस वक्त चेंज हो रहे हैं और अक्सर जगहों पे, खुसूसी तौर पे हमारे जो एशियन रीजन है यहाँ पर जो है वो गर्मी काफी हद तक गैर मामूली है। मार्च में अमूमन इतनी गर्मी नहीं होती है जी। लेकिन जो आने वाले बारिशों के सिस्टम हैं ये उसके भी ज़ेरे असर जो है वो टेम्परेचर्स काफी हद तक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद यही है कि जैसे ही ये सिस्टम्स आना शुरू होंगे तो फिर काफी हद तक जो है वो गर्मी में कमी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बैक टू बैक सिस्टम्स हैं और तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे जो है वो पाकिस्तान के में कहीं ना कहीं जो है वो बारिशों का सिलसिला चल रहा होगा। ठीक है जवाद भाई, कराची के हवाले से बताइएगा, मौसम कब से खुशगवार होगा? 17 तारीख से सुन रहे हैं कि बारिश की भी आमद है, कुछ है इसमें सदाकत या नहीं? बिल्कुल, कराची में इन दिनों तो मौसम कुछ हद तक बेहतर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। समंदरी हवाएं भी जो है वो मजीद कल और परसों से जो है इनमें मजीद बेहतरी आएगी। बाकी कराची में जो है वो 18 तारीख के बाद से जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। ठीक है। और ये भी अगेन जिस तरह एक के बाद एक सिस्टम्स आते रहेंगे तो कराची में भी इसी तरह होता रहेगा कि गैप्स के साथ जो है वो बारिशों की जो सिस्टम्स हैं वो आते रहेंगे और ये तकरीबन अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते तक चलेगा। अच्छा, बारिशों के हवाले से जानना चाहूंगी जवाद भाई, पिछली बार मानसून की जो बारिशें हुई थी वो बहुत ज्यादा हुई थी और हम सब ने देखा जो कराची का असर हुआ था, पूरे मुल्क में जो भी बारिशों का सिस्टम आया था। क्या इस साल भी उतनी ही मिकदार में बारिशें होंगी या उससे थोड़ी कमोबेश देख रहे हैं?
नहीं, देखिए इस साल जो है वो मॉनसून का अब तक तो यही नजर आ रहा है कि नॉर्मल रहेगा, हो सकता है मामूल से कुछ कम बारिशें हो। पिछले सालों के मुकाबले में जो पिछले 3 साल से लगातार जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स चल रहे थे, लानीनिया सीजन जो चल रहा था इंतहाई गैर मामूली, वो खत्म हो चुका है। इस वक्त न्यूट्रल कंडीशंस हैं और आगे आने वाले महीनों में मॉनसून के सीजन में स्पेशली एल नीनियो सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें अमूमन यही होता है कि पाकिस्तान में मॉनसून में जो बारिशें होती हैं वो नॉर्मल या नॉर्मल से कम होती हैं। तो उम्मीद यही है कि इस दफा कोई सच तबाही वाली बारिशें नहीं होंगी इंशाल्लाह। ओके, हीट स्ट्रोक वगैरह का खतरा है कोई जवाद भाई इन दिनों में? आगे आप क्या समझते हैं? गर्मियों के सीजन में होगा, क्योंकि एल नीनियो में हमेशा यही होता है कि गर्मियों का जो हमारे यहाँ सीजन होता है वो खासा सख्त हो जाता है। और इनफैक्ट अभी से ही हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर गैर मामूली हैं कुछ हद तक। तो मई, जून, जुलाई ये जो होंगे महीने, इनमें जो है वो गर्मी काफी सख्त रहेगी। तो लाजमी इसमें हीट स्ट्रोक के हवाले से जो है एहतियात जरूरी है। एहतियात जरूरी है। और ये जो 18 से आपने बताया कि बारिश होगी, तो बारिश की मिकदार कितनी होगी? ज्यादा होगी, कम होगी या बूंदाबांदी होगी? ये इस तरीके से होगा कि ये हल्की से दरमियानी रहेगी ज्यादातर, लेकिन इस दौरान जो है वो 2 से 3 जो है वो तेज बारिश के स्पेल भी आ सकते हैं। क्योंकि सिस्टम जो है वो बैक टू बैक आएंगे, गैप्स आते रहेंगे, कुछ लोकल डेवलपमेंट्स भी जो है वो रोजाना की बुनियाद पे कराची के करीब होती रहेंगी। तो फिलहाल ज्यादातर तो हल्की से दरमियानी रहेगी, लेकिन 2 से 3 जो है वो तेज बारिश के स्पेल भी जरूर होंगे। ठीक है। और ये 18 को जो बारिश होगी जवाद भाई, तो उसके बाद 1-2 दिन रहेगी बरकरार, या बस 18 को हल्का सा स्पेल आएगा उसके बाद वाइंड अप हो जाएगी? ये 18 के बाद से जो है वो शुरू होगी। और जिस तरह मैंने बताया कि रोजाना की बुनियाद पे जो है ना वो चांसेस रहेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि कराची में कितने करीब किस शिद्दत से जो है वो गरज चमक के बादल बनते हैं। क्योंकि एक के बाद एक जो है वो सिस्टम आता रहेगा। जैसे 19 को 20 को चांसेस हैं, उसके बाद 21-22 को हो सकता है गैप आ जाए, तो फिर 23 से एक और सिस्टम आ रहा है। तो फिर इस तरीके से जो है वो ये 2-4 दिन के गैप से जो है ये सिचुएशन जो है वो चांसेस डेली के हिसाब से जो है 40-50% रहेंगे। किसी दिन ये 70-80 तक भी चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक जो है वो सिचुएशन रहेगी। मतलब मौसम खुशगवार हो जाएगा कराची का? बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है जवाद भाई, पूरे पाकिस्तान के हवाले से जानना चाहूंगी कैसा मौसम रहेगा इस पूरे हफ्ते? पाकिस्तान भर में भी इस हफ्ते जो है वो इसी तरीके से है। अभी तो गर्म और थोड़ा खुश्क है, लेकिन 15 से जो है जो ही ये सिस्टम्स की आमद शुरू होगी तो फिर पाकिस्तान में भी जो है वो अक्सर इलाकों में जो है वो काफी बारिशें हैं। और ये भी जो है वो बैक टू बैक जो है ये अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक चलेंगी। ओके, मतलब बारिशों का सिलसिला पूरे पाकिस्तान में रहेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, पूरे पाकिस्तान में जो है ये रहेगा। खुसूसी तौर पे पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, यहाँ पे जो है वो काफी बारिशें, आंधी, ज़ालाबारी, इन चीजों के काफी इम्कान हैं। ओके जवाब भाई, ओवरऑल पूरी दुनिया की अगर बात करूँ पाकिस्तान के हवाले से भी, तो क्लाइमेट में बहुत ज्यादा चेंजिंग हुई है, इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत तेजी से जो है वो चेंजिंग हो रही है और आने वाले वक्त में भी जो है वो काफी जो है वो गैर मामूली चीजें इस तरीके से होती हैं। जिस तरह अभी ये मार्च में जो हम बारिशें देख रहे हैं, ये मार्च के हवाले से काफी गैर मामूली हैं, क्योंकि मार्च और अप्रैल हमारे यहाँ जो है वो काफी ड्राई मंथ्स कहलाते हैं। लेकिन गर्मी भी आपने देखा कि इस दफा जल्दी आ गई है, टेम्परेचर जो है वो गैर मामूली हैं और ये जो बारिशें हैं ये भी काफी हद तक गैर मामूली हैं, खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान और सिंध के रीजन में। बिल्कुल जवाब भाई, क्लाइमेट चेंज होने की बेसिक वजूहात क्या होती हैं? क्या ये पॉल्यूशन जो है वो इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है? क्या समझते हैं, क्यों क्लाइमेट चेंज होने की वजूहात क्या है, जरा बताइएगा। पोल्यूशन है और जो आपके कार्बन इमिशंस हैं, जो डेली के बेसिस पे हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है, गाड़ियों का जो पोल्यूशन होता है। बेसिक सी बात है कि टेम्परेचर जो गैर मामूली बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस वजह से जो है ये ग्लोबल लेवल पे अगर इन्हें देखें तो इनका बहुत खतरनाक और बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और आने वाले वक्तों में अगर यही बात है कि अगर इसके हवाले से कुछ ना किया गया तो ये तो खैर एक लंबे अरसे से ये बहस चली आ रही है कि हम इक़दाम करेंगे, सब चीजें होंगी, करते भी हैं, लेकिन इस वक्त भी जो है वो एज एन एमरजेंसी बेसिस भी किए जाएं तो हमें कम से कम भी जो है वो 25, 30, 40 साल लगेंगे जिसके थोड़े बहुत हम इसके बेहतरी देखना शुरू करें। तो ये यही चीज है कि इस तरीके से जो है वो चला आ रहा है। बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं हमारे आर्कटिक में, अंटार्कटिक में जो है वो तेजी से बर्फ में जो है वो कमी आती चली जा रही है। समंदर की जो सतह समंदर के जो लेवल्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं दुनिया भर में। तो ये आने वाले वक्तों में जो है वो काफी जो है वो रैपिड चेंजेस देखने में आएंगी मौसम में। ओके, मजीद
बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सिलसिला चल ही रहा है और हर गुजरते साल के साथ जो है ये इसमें शिद्दत आती चली जा रही है। बिल्कुल, इसकी अवेयरनेस के लिए हमें कुछ करना चाहिए जवाद भाई, किस तरह से जो है वो नाजरीन को इस बात से आगाह करें कि इस तरह हो रहा है, और इसकी अवेयरनेस के लिए हम किस तरह से इकदाम कर सकते हैं? देखिए, अवेयरनेस तो एक लंबे अरसे से चली आ रही है। अब तो खैर छोटे बच्चे को भी आइडिया है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, लेकिन बात सारी ये है कि इसको ग्लोबल लेवल पे, कंट्री लेवल पे जो है वो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ अकेला एक मुल्क जो है वो अगर करने लग जाए तो भी कोई इस तरह कोई फायदा नहीं है, और बाकी जो है जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको जो है वो मतलब सीरियस होके जो है बहुत ज्यादा इसके बारे में फौरी तौर पे इमरजेंसी बेसिस पे इकदाम करना चाहिए। तो इस हवाले से जो है वो लोगों में अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए। तो दूसरे ममालिक में कोई इस बारे में बात नहीं करता, इस तरफ नजरसानी नहीं है, क्या समझते हैं? नहीं, बिल्कुल है, सब चीजें हैं, लेकिन उस लेवल पे जो है वो नहीं की जाती है। ये एक बहुत बड़ी बहस है, इसके पीछे जो है वो बहुत सारे बड़े बड़े रीजंस हैं। जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल लेवल पे सारी चीजें होती हैं, तो हर चीज को जाहिर सी बात है मैनेज करना पड़ता है। ओके, तो जवाब ये भाई तो अभी से तो नहीं, ये तो साल साल से बहस चली आ रही है यूनाइटेड नेशंस में, और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, बहुत बड़े बड़े जो है वो उसके पैनल्स बने हुए हैं। लेकिन बात सारी ये है कि जिस हिसाब से जो हम इकदाम कर रहे हैं उससे कई तेजी से जो है वो इसमें जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। ओके जवाद भाई, बहुत शुक्रिया। क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को? पैगाम यही है कि रमजान की आमद है और आने वाले जो है वो दिनों में गर्मी का जो मौसम है वो खासा सख्त रहने की उम्मीद है, तो इस हवाले से जो है वो अपनी एहतियात बरतें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जवाद भाई, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और लोगों को मौसम की खुशखबरी सुनाई कि मौसम खुशगवार रहेगा। नाजरीन, 18 के बाद से हल्की फुल्की बारिश होगी और हम सब इंजॉय करेंगे। यहाँ पर टाइम हो गया खत्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह, हाफिज नाजरीन।